यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और पहले चरण के मतदान भी हो चुके हैं। दूसरा चरण आ चुका है और इस बीच में हम आ चुके हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। ये व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो शुरू से ही हमेशा से जब भी देश पर कोई विपत्ति आई है, कोई संकट काल आया हो, जो मुखर होकर सबसे आगे आए हैं और लोगों की मदद की है। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, इसके अलावा भी जब भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी तो इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होगा और उसमें लोगों की मदद की होगी। लेकिन सरकार ने इनके साथ क्या किया है, इनके साथ कैसा रवैया अपनाया है, इससे कुछ नाखुश नज़र आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनके जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। सर, सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये जो अभी माहौल चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है, इसमें व्यापारी वर्ग किधर जाता दिख रहा है? मैं सुहेल हैदर अलवी हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। आपने सवाल पूछा व्यापारी किस तरफ जाता दिख रहा है, ये कहना तो उचित नहीं होगा। सरकारें लोकतंत्र में आती हैं, लोकतंत्र में जाती हैं, लेकिन व्यापारी को निराशा बहुत ज़्यादा है। किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है निराशा, सरकार की पॉलिसी से निराशा है। 2016 के बाद नोटबंदी 17 में हुई, उसके बाद जीएसटी आई और उसके बाद एक वैश्विक महामारी आई कोविड पे भी जिस तरीके से व्यापारी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जगह जगह भंडारे लगाए, जगह जगह लोगों की मददें करी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि कहीं पे भी व्यापारी की सरकार ने नहीं सोची। चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला है, चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, व्यापारी की कहीं नहीं सुनी गई, न व्यापारी का कोई टैक्स माफ़ हुआ। तो ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सरकार आश्वासन तो बहुत देती है कि हम सत्ता में आएंगे तो व्यापारियों की सभी समस्याओं को दूर करेंगे, उनसे जुड़ी जो भी मामला होंगे उनको हल करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आ जाते तो फिर ये सब उदासीनता और रवैया अख्तियार कर लें, तो ये क्या मतलब है? आप लोग इसके खिलाफ? पहले सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें, और तुष्टीकरण की जब राजनीति बंद हो जाएगी तब सब कुछ, पूरा माहौल सही हो जाएगा, पूरा व्यापार सही से हो जाएगा और व्यापारी की भी सुनी जाएगी। हमारे साथ कुछ और व्यापारी नेता मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपसे कुछ नहीं, सिर्फ ये पूछेंगे मौजूदा दौर में आपकी क्या क्या समस्याएं हैं जो आप हमसे बताना चाहें। जो समस्याएं हमारी हैं वही पूरे प्रदेश का, मुझे लगता है धीमे धीमे अब तो पूरे देश के व्यापारी की हो गई है। कोविड के आने के बाद से मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी का भी व्यापार इससे नुकसान ना खाया और सफ़र ना हुआ हो। रही मुश्किलों की बात, तो सबसे बड़ी मुश्किल, जैसा सुहेल भाई ने भी कहा, जीएसटी को लेके, जो हमको हर महीने सरकार को देनी है और हर महीने इसको हमने हिसाब बना के करना है। सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि इसको इस तरह से पारदर्शिता के अनुसार इसको बना दें कि जिसको हम भी समझ सकें और हम अच्छे से सुचारू रूप से काम भी कर सकें और सरकार को हम अपने जो भी डाटा हैं सेल और परचेज और जीएसटी के दे सकें। दूसरी समस्या, व्यापारी अगर आज इतने बड़े वर्ग में इस पूरे शहर प्रदेश में है, और ये बात सच है कि व्यापारी चाह जाए तो किसकी भी सरकार पलट दे और किसकी सरकार बना दे, इसमें कोई दो राय है नहीं। आज मौजूदा सरकार हो या इससे पहले वाली सरकार हो या जो भी सरकार आएगी, उसमें जब तक कि व्यापारी उस सरकार के साथ नहीं देगा तो ये नामुमकिन है कि कोई भी बहुमत से सरकार बना सके किसी भी प्रदेश में। आज हम सरकारें बनाते भी हैं, आज हम उनके लिए हर चीज़ करने को तैयार हैं, पर आज मौजूदा सरकार में अगर एक आम व्यापारी अपनी कोई गुहार लेके चला जाता है, वो चाहे स्थानीय किसी नेता के पास, चाहे सरकार के पास, चाहे प्रदेश सरकार के पास, उसकी ना ही आज तक कोई सुनवाई हो पाई है और ना हो पा रही है और ना हो पाती है। इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे, ये बताएं। हम बस यही चाहते हैं, सरकार जिसकी भी आए, मौजूदा सरकार आए, कोई दूसरी सरकार आए, केवल जब व्यापारी हर चीज़ के लिए कंधे से कंधा मिला के आम जनता के साथ, सरकार के साथ, सरकारी विभागों के साथ चलता है, तो उनको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि व्यापारी को केवल एक वोट बैंक ना बनाएं। व्यापारी का भी परिवार है, व्यापारी की भी ज़िंदगी है, उसके साथ भी कई स्टाफ जुड़े होते हैं, कईयों की रोजी रोटी चलती है और वो चलाता भी है। तो सरकार को इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो हमको वोट बैंक की तरह नहीं, एक हमको इंसान, एक मानव के तौर पे, एक मानवता के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमको साथ दे और हमारा भी कुछ सोचे, जिससे हम आगे आने वाली मुश्किलों से निपटा सकें। एक मिथ बहुत बड़ा चलता है सर कि जो व्यापारी वर्ग है
वो हमेशा से बीजेपी की तरफ रहा है, प्रो बीजेपी रहा है, बीजेपी का सपोर्ट प्राप्त रहा है, इसमें कितना दम है? 100%। बीजेपी को तो वैसे ही बनियों की पार्टी कहा जाता है, तो बनिए मतलब हम व्यापारी ने हमेशा अपनी जात पात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के बीजेपी को सपोर्ट किया है हमेशा, शायद आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा कि व्यापार में जितनी दिक्कतें आ रही हैं, आपको आप नहीं दूर करेंगे, कौन दूर करेगा? भाई हमारे साथ अगर कोई दिक्कत आ रही है, हम आप ही के पास ना आएंगे। दिक्कत यह है कि सरकार को लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मुझे लगता है अधिकारी उन तक सही बातें नहीं पहुंचा रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। बहुत सी दिक्कतें हैं, जीएसटी पे दिक्कतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे दिक्कतें हैं, पुलिस कमिश्नरेट बनने से पुलिस अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर मान रही है और उनके पास है, पावर है। दिक्कत ये है कि जिसके पास पावर है वो व्यापारी के ख़िलाफ़ जब चाहे तब इस्तेमाल कर देता है, और जब एक कागजी कार्रवाई हो जाती है, जैसे अभी हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार कागज़ पे चलती है, तो अगर आपके ख़िलाफ़ किसी अधिकारी ने गुस्से में कागज़ चला दिया, उसको बंद कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर ये कैसा आपको शिकवा भी है बीजेपी से? आप कहते हो 100% जो व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी के साथ रहता है, लेकिन जब आपको उनसे शिकायत भी है कि वो काम नहीं करते, ये करते, तो सर किस तरीके का ही है? उम्मीद पे दुनिया टिकी है भैया, हमारी बात सुन लें शायद। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि विपक्ष अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा ना। आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि अब सिर्फ एक ही ये चीज़ इस तरीके से? काफ़ी हद तक ये भी सच है, विकल्प ना होना भी। हाँ, तो ऐसा विकल्प क्या? ना होना भी। बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उसके अलावा कांग्रेस है, तो आप दूसरी तरफ मूव क्यों नहीं करना चाहते? इसे क्या उसमें कुछ करना है? पुरानी उनकी अव्यवस्थाओं ने हम लोग को थोड़ा डरा के रखा है। हाँ, लेकिन लगता है कि विकल्प तो देखिए भाजपा है, हम शुरू से भाजपा ही रहे हैं, उसको वोट करते आए हैं, लेकिन अगर ऐसे 5 साल और रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए उस पार्टी को वोट देना। जीएसटी में सुधार की बात करते हैं, अभी मैं सर से बात कर रहा था, वो कह रहे थे जीएसटी में आए दिन सुधार होने चाहिए, लेकिन जो पार्टी है, जो सरकार है, वो सरकार अक्सर संशोधन लेकर के आते हैं, कुछ आसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत पेचीदा रहता है। तो जीएसटी क्या इसको रहना चाहिए, इसको हटाने की कुछ बातचीत करनी चाहिए? देखिए, हटना तो नामुमकिन है। जिस तरीके से जीएसटी पूरे दुनिया में मैं कहूँगा जीएसटी चल रही है, उसके बाद इंडिया में 2017 में जीएसटी आई, और उसके बाद जीएसटी को समझना, जीएसटी का सरलीकरण, जीएसटी को कैसे सरलीकरण किया जाए, किस तरीके से इसको सरल बनाया जाए। व्यापारी आज भी 70% इस देश का व्यापारी गांव देहात से कारोबार करता है, वहाँ से व्यापार करता है, जो लैपटॉप और कंप्यूटर और इस तरीके से ऑनलाइन वो अपने आप को नहीं कर पाता है। तो आप ये सोचिए, पूरी तरीके से बिजली व्यवस्थाएं आपके पास है ही नहीं। जहाँ पे 70% गाँव में व्यापार हो रहा है, वहाँ के ऊपर बिजली व्यवस्था ठीक से है ही नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और जीएसटी को किस तरीके से आसान बनाया जाए, किस तरीके से उसको सरल बनाया जाए, इस पर सरकार विचार करे। बिजली व्यवस्था की बात कर रहे थे, इस सरकार में बताया जाता है कि पूरे इंडिया से सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है, इससे क्या यहाँ इत्तेफाक? ये तो सामने है, दिखाई देता है बिजली बिलों में, बिजली सबसे महंगी है। यूपी की बिजली तो सोने के तारों में दौड़ती है लग रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम आए, और गर्मी में सुधार भी नहीं है कि गर्मी में आप सोचते हो कि लाइट चली जाए, अगर बिजली में इतना सुधार है तो सारे दुकानों से इन्वर्टर हट जाने चाहिए। ये कह रहे हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र में बनाया कि हम आधी रेट कर देंगे, सरकार बनी तो। उस घोषणा पत्र में क्या है? किसानों की बिजली माफ़ की जाएगी आधी, वो भी ट्यूबवेल वालों पे। अगर यही करना था तो ये पहले करना चाहिए था। आज आपको चुनाव दिख रहा है तो आपने ये चीज़ चालू करी है। चुनावी और अभी भी इस महीने के जो बिल आए हैं उसमें कहीं बिजली कमी नहीं है, पूरे बिल आए हैं। अगर बिजली को लेकर के आपके अंदर नाराज़गी है तो समाजवादी पार्टी ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया है, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, सबको देंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, किसी भी पार्टी को जो दे देती है मैं फ्री ये दे दूँगी। फ्री नहीं चाहिए हमें। फ्री हम लेके करेंगे क्या? और फ्री वो लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे तो हमारे ऊपर ही टैक्स लगा के। मैं तो गवर्नमेंट से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, हम व्यापारी 30-30 साल तक टैक्स दे के मर जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी व्यापारी का कोई मर जाता है, उसका व्यापार बंद हो जाता है, 30 साल आपने टैक्स दिया, उस व्यापारी के परिवार की आपने कोई मदद की आज तक? इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। और आप जीएसटी कहते हो, जीएसटी पे गवर्नमेंट खुद भ्रम में है। जीएसटी ने कहा था हम सारी चीज़ें जीएसटी में ले आएंगे, पेट्रोल डीजल आज तक आप जीएसटी में नहीं ले पाए। आपको जहाँ से राजस्व प्राप्त हो रहा है, ठीक ठाक राजस्व ले सकते हैं, वहाँ पे आप पूरा राजस्व ले रहे हो, उसको जीएसटी में क्यों नहीं ले आते हो आप? फ्री का विरोध है यहाँ पर। कहने का मतलब है जो सरकारें आती हैं फ्री का अपना सारा कुछ देती हैं कि हम फ्री में राशन देंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में ये चीज़ें देंगे, फ्री में स्कूटी देंगे, मोबाइल लैपटॉप सब कुछ देंगे। लेकिन ये व्यापारी वर्ग जो फ्री से बिल्कुल नाइतफाकी रखता है, वो कहता है हम टैक्स देंगे, टैक्स के बदले में हम पैसे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सर्विसेज अच्छी रहनी चाहिए।
तो ये था व्यापारी वर्ग जिन्होंने जो मौजूदा सरकार है थोड़ी बहुत नाराज़गी भी बताई और कुछ ज़रूरतें थी उनको भी बताया, लेकिन इनके पास 22 का चुनावी रण सामने है और ये अपनी वोट से चोट करेंगे और बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी और क्या होगा। आइस्कोप मीडिया के लिए अतीक।